Morning students, today's topic is accounting standard. Accounting standards are written statement issued by ICAI from time to time. These are rules and practices to create uniformity in financial statement. यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रिटन स्टेटमेंट्स हैं जो ICAI के द्वारा टाइम टू टाइम इशू की जाती हैं. ICAI मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, जो दिल्ली में है. वो ऑल ओवर इंडिया इंस्पेक्शन करता है. उसके द्वारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया गया है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है पूरे इंडिया के अंदर अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को इंस्पेक्ट करता है और उसके द्वारा वो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो गाइडलाइंस इशू कर दी जाती हैं ताकि पूरे इंडिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी यानी सिमिलैरिटी लाई जा सके. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वो क्यों इशू किए जाते हैं. फर्स्ट इज़ टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, यानी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, सिमिलैरिटीज़ लाने के लिए. सेकंड इज़ टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी, ताकि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एक जैसी रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें फॉलो किए जा सकें और उसमें रिलायबिलिटी इम्प्रूव किए जा सकें. थर्ड इज़ टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशंस, यानी ट्रांजैक्शन के अंदर कोई भी मिस्टेक्स ना हो, कोई फ्रॉड ना हो और डाटा इमेजनरी ना हो, मैनिपुलेट ना हो, इसको रोकने के लिए. नेक्स्ट इज़ टू हेल्प ऑडिटर एज गाइडलाइन फॉर चेकिंग, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के रिगार्डिंग गाइडलाइन इशू की जाती हैं जो ऑडिटर को खाते चेक करने में काफ़ी हेल्प करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिस. फर्स्ट इज़ कैश बेसिस, सेकेंड इज़ एक्वल बेसिस. कैश बेसिस, अंडर दिस सिस्टम ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ओनली ऑन रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ कैश, यानी कैश बेसिस में केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, यानी जब ट्रांजैक्शन में हमें कैश रिसीव होता है या कैश पे होता है तभी वो रिकॉर्ड की जाती है. सेकंड इज एक्वल बेसिस. अंडर दिस सिस्टम ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन हेल्ड वेदर कैश इज पेड और नॉट पेड, कैश इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, यानी ये सिस्टम वैलिड सिस्टम है. इस सिस्टम के द्वारा जो है ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड कर दी जाती है जब वो ट्रांजैक्शन की जाती है, चाहे उसमें कैश रिसीव हो, चाहे उसमें कैश पे हो या ना हो. नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द कैश बेसिस एंड एक्वल बेसिस. फर्स्ट डिफरेंस इज़ ट्रांजैक्शंस. कैश बेसिस में केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, जबकि एक्वल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं. नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस. करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी कैलकुलेट. कैश बेसिस में केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने की वजह से प्रॉफिट और लॉस को करेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, जबकि एक्वल बेस में सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, इस कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, इसलिए करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है. थर्ड इज लीगल पोजीशन. इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज अंडर कंपनी एक्ट. कैश बेसिस को जो है कंपनी एक्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि एक्वल बेस वैलिड बेसिस है जिसको कंपनी एक्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है. नेक्स्ट इज रिलायबल. कैश बेसिस इट इज़ लेस रिलायबल, इट इज़, जबकि एक्वल बेसिस इट इज़ मोर रिलायबल. कैश बेसिस जो है उसके अंदर रिलायबिलिटी कम है, जबकि एक्वल बेस के अंदर रिलायबिलिटी ज़्यादा है. हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर हियर. क्वेश्चन इस प्रकार है, टोटल रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर ₹4 लाख, आउट ऑफ विच ₹3,50,000 रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर $1,70,000, आउट ऑफ विच 40,000 आर आउटस्टैंडिंग. Calculate profit or loss as per cash basis, as per actual basis. First of all, actual basis. In the question, total revenue is ₹4 lakh and total expense ₹1,70,000. As per formula, profit equal to revenue minus expense. The revenue is 4 lakh minus 1,70,000. Answer is 2,30,000. It is the actual base. Only total revenue and total expense will be included in this base. नेक्स्ट, कैश बेसिस. कैश बेसिस के अनुसार टोटल रेवेन्यू था 4 लाख. उस 4 लाख में से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3.5 लाख यानी 3,50,000 रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी 3,50,000 आपको कैश रिसीव हुए, तो ओनली कैश रेवेन्यू विल बी इंक्लूड. टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड ₹350 एंड टोटल एक्सपेंस इन द क्वेश्चन ₹1,70,000, बट आउट ऑफ विच 40,000 आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग मीन्स बकाया है, यानी वो रिसीव नहीं हुआ है. सो दैट कैश एक्सपेंसिस पेड ₹1,70,000 minus 40,000, that is 1,30,000. So that profit revenue minus expense, revenue is equal to 3,50,000 and expense
1,30,000. So that profit revenue minus expense 3.5 lakh minus 1,30,000 equal to 2,20,000. So at the end we can conclude that in the actual base total revenue and total expense will be included whether cash received or not, but in cash basis only cash revenue and cash expense will be included. So it is the major difference between the cash basis and actual basis. Thanks for watching the video.